आज मीटिंग बहुत बढ़िया गई। बहुत ही खुश हूँ मैं। आज का दिन लग रहा है बहुत ही अच्छा है। आज के दिन जो भी काम करूँगा ना एकदम A1 होगा। हाँ, मीटिंग अच्छी जाती है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। लगता है आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। मीटिंग अच्छी जाती है ना तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। वाकई में आज का दिन बहुत अच्छा है ना। चलो आज फिर तुम्हें तुम्हारे ससुराल घुमा लाता हूँ। माँ भी कह रही थी उन्हें तुमसे मिलना है। मैं सोच रहा हूँ आज ही के दिन मिलवा देता हूँ। दिन बहुत अच्छा लग रहा है। मीटिंग इतनी अच्छी गई है, मूड इतना बढ़िया है। माँ ने भी कहा है, उनको मैं बोलकर भी आया हूँ कि आज ही मैं तुम्हें लेकर घर आऊँगा। वो तैयारी भी कर चुकी हैं। तुम्हें चलना होगा आज। क्या? अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आज मुझे माँ जी से मिलवाने ले जाना चाहते हो? अरे मैं कुछ थोड़ा तैयार होकर आती, थोड़ा और अच्छी लगती। कहीं माँ जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ऐसे ऑफिस आई थी, मुझे क्या पता था आज तुम मम्मी जी से मिलवाने ले चलोगे। अब तो बड़ी मुश्किल कर दी तुमने मेरे लिए। पता नहीं सासू माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। कहीं मेरा इंप्रेशन उनके ऊपर गलत पड़ा तो? कहीं उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ना बाबा ना, मैं तो तैयार होकर आती। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। अरे डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें तैयार होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तुम डरो नहीं, मेरी माँ भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने ही तो मुझे कहा है कि उन्हें तुमसे मिलना है और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द तुम बहू बनकर उनके घर में आ जाओ और उनका घर संभाल लो। अरे मुझे मेरी 3 बहनों की शादी करनी है, एक छोटा भाई है, इतनी सारी जिम्मेदारी है। माँ अकेली हैं और वो सोच रही हैं कि जितने जल्दी तुम बहू बनकर उस घर में आ जाओगी तो उनका कोई हाथ बटाने वाला हो जाएगा। तुम्हारी मम्मी वाकई में बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो मैं भी उनसे जल्द मिलना चाहती हूँ। अरे रिंकी पिंकी, थोड़ा अच्छे से घर साफ करो। तुम्हारी भाभी आने वाली है, उसके ऊपर हमारा गलत इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। क्या सोचेगी बहू कि कैसी बेटियां हैं इनके घर की, कैसी माँ है, इतनी गंदगी में रहते हैं सब। खूब अच्छे से साफ करो जिससे देखकर तुम्हारी भाभी खुश हो जाए और मान जाए इसी घर में रहने के लिए। अरे माँ, आप भी ना एकदम भाभी के प्यार में पागल हो गई हो। अरे भाभी अभी सिर्फ आपसे मिलने आ रही हैं, इस घर में बहू बनकर नहीं आ रही हैं वो कि आप इतनी तैयारी कर रही हो। सुबह से आपने हमसे 50 तरह के पकवान बनाए, पूरा घर साफ कर डाला आपने और हम सबको भी लगा लिया काम पर। अरे माँ, अभी सिर्फ भाभी आपसे मिलने ही तो आ रही हैं। अरे क्या करूँ, पहली बार बहुत खुशी हो रही है। जब तेरा भाई पैदा हुआ था ना तब से सोचा था उसकी बहू आएगी तो उसके साथ ऐसे रहूंगी, उसकी बहू आएगी तो वैसे रहूंगी। तुम तो 3 बहनें हो, मेरे 2 बेटे ही तो हैं जिनसे मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। और मेरी बहू घर आ रही है, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अरे शांता, तुम आओ आओ, बैठो बैठो। घर में पूरी सब्जी बनी है, अभी खिलवाती हूँ तुम्हें। बैठो, आओ आओ। अरे दीदी, घर में इतना पकवान बनवाया हुआ है और घर में इतनी साफ सफाई करा रही हो, कोई खास मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे बच्चियों, जाओ, साफ सफाई हो गई, जाओ अब अपनी शांता मौसी के लिए थोड़ा कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इतने सारे पकवान बने हैं ना, पूरी सब्जी उब्जी लेकर आओ। तुम तो जानते हो ना तुम्हारी शांता मौसी को पूरी सब्जी कितना पसंद है। जाओ बच्चियों, जाओ लेकर आओ अपनी शांता मौसी के लिए। अरे हाँ मम्मी, मुझे पता ही था। पूरी सब्जी जब आप बना ही रही थी ना, पूरे मोहल्ले में महक रहा था। मैंने तो तभी सोच लिया था कोई और आए चाहे नहीं, शांता मौसी तो दौड़ी दौड़ी आएंगी। तुम्हारी ये लड़की ना बहुत तेज है दीदी। घर इतना चमकवा दिया, अपना इतनी खुश है। आखिर इनकी खुशी का राज क्या है, जानना ही होगा मुझे। अरे शांता देखो ना, घर इतना साफ सुंदर बनवाया है, सब अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी बहू को पसंद तो आएगा ना? तुम्हें बताया था ना कि अतुल की ऑफिस में एक लड़की काम करती है, श्रेया। उसी श्रेया को बुलवाया है आज मैंने। अरे मेरी बहू है, अब तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द दोनों बच्चों की शादी करवा दूँ, श्रेया इस घर में आ जाए। अरे मुझे अपनी बाकी लड़कियों की शादी करनी है, एक बेटा है मेरी जिम्मेदारी पर, तो कम से कम कुछ जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटाएगी। हाँ, क्या ही कहूँ दीदी, आपकी पड़ोसन हूँ, बुरा नहीं बोलूंगी कुछ आपके बारे में, आपका अच्छा ही सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती आपका कुछ कभी बुरा हो, मैं तो आपको हमेशा खुशी देखना चाहती हूँ। पर क्या ही कहूँ, मेरे घर में तो मैं खुद अपने मन से पसंद करके बहू लाई थी, तब तो आकर उसने मेरा ये हाल किया, और आप तो अपने बेटे की पसंद की बहू ला रही हो। पर भगवान ही मालिक है आपका फिर। अरे नहीं नहीं शांता, ऐसा कुछ नहीं है, बेचारी बहुत ही अच्छी और भली लड़की है। अतुल बता रहा था सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। उस बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है, यहाँ आएगी मेरे परिवार में, मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। जैसे मेरे ये 3 बेटियां हैं वैसे ही वो भी मेरी बेटी बनकर रहेगी मेरे परिवार में। और देखना शांता, हम सास बहू की जोड़ी ना पूरे मोहल्ले में मशहूर रहेगी। मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है
और आज तो मैं उससे मिलने भी वाली हूँ। मैं उससे कहूँगी कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी मैं अतुल से करवा दूंगी। और देखना तुम शांता, वो मेरी बहू बनकर नहीं मेरी बेटी बनकर रहेगी से मेरे साथ, और मैं भी उसे एक माँ का प्यार दूंगी। तुम दोनों सास बहू सुख से रहोगी, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। मैं भी सास हूँ, मेरी बहू से तो नहीं बनती, वो तो मुझे खाने तक को नहीं देती। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों सास बहू को सुख से रहने दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मेरी एक भांजी है, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो तुम्हारे इस सरकारी नौकर बेटे से। मैं किसी और को तुम्हारे बेटे की पत्नी बनने ही नहीं दूंगी। मेरी ही भांजी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, जिससे तुम्हारे घर की धन दौलत पर मेरा अधिकार हो। और सास बहू की जोड़ी तो कई काम से मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बहू मुझे खाने को ना पूछे और ये सास बहू यहाँ माँ बेटी बनकर रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी भांजी ही इस घर की बहू बनेगी। अरे दीदी देखो, आपको अपना मानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, आप मेरी अपनी हो। अगर और कोई होता तो उसे मैं चेतावनी देने ना जाती, लेकिन आपके साथ कुछ बुरा होगा तो देखकर मुझे दुख होगा, इसलिए आपको समझा रही हूँ। जब हम लोग अपने मन से बहू लेकर आए तब तो उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, और आपका बेटा तो अपने मन से सरकारी नौकरी वाली बहू लेकर आ रहा है। आपका लड़का भी सरकारी नौकर है, तो आपकी बहू भला ये थोड़े सोचेगी कि वो अपनी माँ के साथ रहे। अरे उसे अपनी ओर कर लेगी। आज उस अपने मन से आपके घर आ रही है, कल को आपके बेटे को लेकर कहीं और चली जाएगी। आपके तीन बेटियां हैं, एक बेटा है, उन सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अरे आपका बेटा सरकारी है, आपका घर का खर्चा सब वही तो देखता है। आपको तो अपने बेटे को बचा कर रखना चाहिए था उस कलमुही से, और आप उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने देख रही हो। नहीं शांता, सही कह रही है तू। कहीं वो मेरे बेटे को लेकर अपने साथ चली गई तो हम बच्चों का क्या होगा? मेरे बाकी बच्चों का क्या होगा? ये तो रहे नहीं, इनके पास सारी जिम्मेदारी अतुल ही उठा रहा है। अगर अतुल भी इस घर से चला गया शांता, तो मैं क्या करूंगी? मेरी तीन बेटियों की शादी कौन करवाएगा? मेरा एक बेटा अभी पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? नहीं तो सही कह रही है, मुझे उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवानी चाहिए। आज वो अपने मन से इस घर में आ रही है, कल को मेरे बेटे को लेकर चली गई यहाँ से या मुझसे अलग कर दिया तो? हाँ दीदी, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। भले ही तुम्हारी पड़ोसन हूँ, पर बात खरी खरी कहती हूँ। एक बात अच्छे से समझ लो, कोई बहू अपनी सास की नहीं होती। तुम उसे अपनी बेटी बनाने का सपना देख रही हो, और वो सपना सजो रही होगी तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर करने का। अभी तक तुम्हारा बेटा कितना माँ भक्त था, हरदम जब आता था घर में माँ ही चाहिए रहती थी उसको। धीरे धीरे माँ से ज्यादा प्यारी श्रेया हो गई। फिर आगे आगे देखोगी तुम, धीरे धीरे वो पूरी तरह से श्रेया का हो जाएगा। और तुम तो शादी कराकर उससे अपना बेटा उसको दे ही रही हो वैसे भी। हाँ शांता तो सही कह रही है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं ही पागल थी, मैं उस लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रही थी और वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। नहीं, मुझे मेरा बेटा मेरे पास चाहिए। वैसे भी अभी मेरे और बच्चों की जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर, मैं अपने बच्चे को मुझसे दूर होता हुआ नहीं देख सकती। वैसे भी अभी तक अतुल के लिए सब कुछ मैं ही हूँ। अगर उस श्रेया से शादी हो गई तो अतुल श्रेया की बात मानेगा। सही कह रही है तू, मैं श्रेया से अतुल की शादी नहीं होने दूंगी अब। अच्छा हुआ दीदी, आपको समझ आ गया। क्या गलती करने जा रही थी मैं, ये तो अच्छा हुआ समय रहते शांता ने मुझे चेता दिया। अरे माँ, मैं पूरी सब्जी लेकर आई। शांता मौसी कहाँ चली गई? अब उन्हें नहीं खानी क्या पूरी सब्जी? आज तक तो कभी वो पूरी सब्जी छोड़कर नहीं गई हमारे घर से, आज कैसे चली गई? खबरदार जो अपनी मौसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो। अरे कितने साथ में रहे हैं हम लोग, हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ रहती हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी मौसी के बारे में ऐसा बोलते हुए? ये सब सारा पकवान सब ले जाकर रख लो, कुछ नहीं मिलेगा किसी को, और मैं किसी का स्वागत नहीं करूंगी। कोई नहीं आ रहा है यहाँ इस घर में, कोई मेहमान नहीं, ना ही तुम्हारी कोई भाभी है। तुम्हारी भाभी वही बनेगी जिसको मैं चाहूंगी। जाओ तुम दोनों अंदर यहाँ से। देख रहे रिंकी, मैं कह ही रही थी ये शांता आई है ना तो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। भर दिया इसने फिर। माँ हमेशा इसके बहकावे में आ जाती हैं, इसके बहकावे में आकर ही उन्होंने मेरा तो स्कूल भी बंद करवा दिया था। ये औरत कभी माँ को सही सलाह नहीं देती, और माँ भी ना हमेशा इसकी गलत सलाह भी अच्छे से मान लेती हैं। अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से दीदी, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए ना तो माँ हम पर और गुस्सा करेंगी। चलो, हमारा भाभी से मिलने का सपना लगता है टूट जाएगा। कोई भाभी नहीं, चलो निकलो यहाँ से, अंदर जाओ तुम दोनों। बड़ी आई, मेरे बेटे को पलझाएगी तू, देखती हूँ तुझे आज घर पर बताती हूँ। माँ, ओ माँ, मैं आ गया आपकी बहू को लेकर। माँ। अरे थोड़ा आराम से बुलाओ, मैं आती ही होंगी। अच्छा मेरी प्यारी माँ, आ जाओ। क्या है, क्यों मामा लगा कर रखा है? और कौन सी बहू, कैसी बहू?
मैंने तो तेरी शादी नहीं की है जो मेरे घर में बहू आ रही है। और ये क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा मजाक कर लेती है मम्मी जी। मम्मी जी नमस्ते। चल हट मेरे पैर से दूर, हट हट। पता नहीं ना जात का पता ना धर्म का पता, कौन सी लड़की है कहाँ की है। मैं तेरी मम्मी जी कैसे हो गई? मैं सिर्फ अपनी 3 बेटियों की मम्मी हूँ और अपने 2 बेटों की। तू मेरी कोई नहीं लगती। मैं तेरी मम्मी जी किस एंगल से हो गई? हट। मैं तो जैसी अनाथ की कोई नहीं लगती। तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझे छोड़ गए इस दुनिया में कि जा ऐसे सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों को फंसा और अपना घर बसा। हाँ, उन्हें अपने माँ से अलग कर दे। बस माँ, ये आप क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? अरे चुप हो जाइए। मुझे लग रहा है मम्मी जी मुझसे नाराज है किसी बात पर। रुक जाइए, मुझे उनसे बात तो करने दीजिए। कोई बात नहीं करनी मुझे। तू मुझे इस घर में नहीं चाहिए और मेरे बेटे से दूर हो जा और ये शहर छोड़कर कहीं और चली जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने बेटे से कहकर तुझे आज यही कहने के लिए बुलवाया था। अच्छे से समझ ले तू लड़की, मेरे बेटे से दूर हो जा और दोबारा मुझे इस शहर में भी मत दिखाई देना तू, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू भूल जाएगी अपने आप को भी। ठीक है, मैं माँ बाप की बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं किसी के भी माँ बाप को दुख नहीं दे सकती। अगर आप यही चाहती हैं कि मैं और अतुल शादी न करें तो मैं कभी भी अतुल से शादी नहीं करूंगी मम्मी जी। लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत करिए। खबरदार जो मुझे मम्मी मम्मी कहा तो मैं तेरी कोई मम्मी मम्मी नहीं हूँ। निकल जा मेरे घर से और दोबारा मुझे इस शहर में भी मत दिखाई देना। मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जा। श्रेया, श्रेया मत जाओ। श्रेया मेरी बात सुनो। श्रेया, श्रेया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। श्रेया, श्रेया। माँ, ऐसे क्यों किया आपने? पूरी जिंदगी में सबकी जिम्मेदारियां उठा तो रहा हूँ ना, अपने सारे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी में तो मेरी एक ही खुशी थी श्रेया, उसे भी आपने मुझसे दूर कर दिया। क्यों माँ, क्यों किया ऐसा आपने? मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा नहीं कि उसे फंसाने लगी, फंसाने में जुट गई, तुझे पलझाकर अपने साथ लेकर जाएगी। और मेरी बाकी बेटियों की शादी कैसे होगी? मेरी 3 बच्चियों की। और मेरा एक बेटा अभी पढ़ रहा है ना, उसका क्या होगा? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? उन सब की जिम्मेदारी तुझे ही उठानी है। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई लड़की तुझे पलझाकर और तेरी सारी जिम्मेदारियों से तेरा मुंह मुड़वा दे। अरे चुप हो जा बेटा, रो मत। मैं कोई तेरी दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे तू मेरा जिम्मेदार बेटा पहले था वैसे ही हमेशा रहे, अपनी माँ का लाडला बनकर रहे। मैं तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी, उसके साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तेरी शादी तो मेरा सपना है। अभी अतुल को नई नई चोट लगी है, इसीलिए उसे दर्द ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे करके वो श्रेया को भूल जाएगा। मैं भी उसे यहाँ रहने नहीं दूंगी, इस शहर में भी नहीं रहने दूंगी। मेरे जिंदगी में तो आज सबसे खुशी का दिन था, कैसे सबसे दुख का दिन हो गया। अरे ये तो श्रेया है, ये अभी भी इसी शहर में है, गई नहीं है यहाँ से लड़की। लगता है आज इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा मुझे। अगर ये यहीं रहेगी, मेरे बेटे के आसपास मंडराती रहेगी, तो मेरा बेटा अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसके लिए मुझे ही कुछ ठोस कदम उठाना होगा। ये लड़की तो सुधरने से रही। अरे आंटी जी आप, नमस्ते। तेरा नमस्ते गया तेल लेने। क्या तुझ समझती है मुझसे नमस्ते कर देगी तो मैं खुश हो जाऊंगी? तुझे कहा था ये शहर छोड़कर चली जा, जिससे मेरा बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, पर तू अभी तक नहीं गई। यही मेरे बेटे के आसपास मंडराती रहेगी तो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? मैं चाहती हूँ कि तू ये शहर छोड़कर चली जा, पर तू जाएगी नहीं ना। ठीक है, मेरे पास भी कई सोर्स है। तेरा ट्रांसफर मैं इतना दूर करवाऊंगी ना कि तू खुद ही वहाँ से जाएगी। तुझे जाना ही पड़ेगा। अपनी सरकारी नौकरी तो छोड़ नहीं सकती, तो जाएगी ही वहाँ पर। आंटी जी मुझे समझ नहीं आता, आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मुझसे इतनी नफरत करती क्यों है? ठीक है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, पर क्या मैं इस शहर में भी ना रहूँ, इस दुनिया में भी ना रहूँ? आप चाहती क्या है? यहाँ मेरी सरकारी नौकरी है, मैं अपनी नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जहाँ मेरी नौकरी रहेगी मैं वहीं पर रहूंगी। आपके कहने से आपका बेटा छोड़ दिया मैंने, क्योंकि उस पर आपका अधिकार था। आपके बेटे को आपने जन्म दिया है, पर ये नौकरी ये मेरी खुद की हासिल की हुई है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी इसी शहर में। ठीक है, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तुझे बड़ा घमंड है ना अपनी नौकरी का। ये नौकरी ही तुझे इस शहर से दूर ले जाएगी। पता नहीं ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। अतुल तो बता रहा था कि ये मुझे बहुत पसंद करती थी, फिर अचानक से इन्हें हो क्या गया? मैं अतुल से दूर हो जाऊंगी, पर मैं अतुल को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती। कल को मैं ये कलंक नहीं सुनना चाहती कि मैंने एक बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिया। मेरी नौकरी जहाँ रहेगी मैं वहीं पर रहूंगी, चाहे वो ये शहर हो चाहे कोई और शहर हो। वैसे भी मेरा अपना कोई है नहीं यहाँ पर।
अगर मेरा ट्रांसफर ये कहीं और करा देती हैं तो मैं चुपचाप वहाँ चली जाऊंगी। मुझे इनके बेटे से कोई वास्ता नहीं रखना, रहे इनका बेटा अपनी माँ का बेटा बनकर। इतने दिनों बहन की शादी करवाने में बिजी था, ऑफिस भी नहीं आया तो श्रेया भी नहीं दिखी। आज उसकी कैबिन पे खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं। पता नहीं क्या बात हो गई, इतना दिन से उसे देखा नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भी अब तो सिर्फ उसे देख देख कर ही गुजारा होता है। मैं तो उससे मिल भी नहीं सकता, वो तो मुझसे बात भी नहीं करती। कम से कम बस यहीं केबिन में दिखती है तो मन को सुकून मिल जाता है। आज पूरे 6 महीने के बाद देखूंगा उसे। अरे ये क्या, घड़ी में तो 11 बज रहे हैं। श्रेया अब तक ऑफिस नहीं आई, पर ऐसा तो कभी होता नहीं था। श्रेया तो कभी लेट नहीं करती। अरे जयदेव रुकना ज़रा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जयदेव, ये श्रेया मैडम कहाँ चली गई? आज ऑफिस नहीं आई, कहीं छुट्टी उट्टी पर हैं क्या? अरे नहीं सर, छुट्टी पर नहीं है, मैडम का ट्रांसफ़र हो गया। आपको पता नहीं है? आपको किसी ने बताया नहीं क्या? क्या बात कर रहे हो? ट्रांसफ़र कहाँ पर? सर, मैडम ने तो कलकत्ता ट्रांसफ़र ले लिया, अब वो वहीं रहेंगी। कलकत्ता? मतलब मैं बस उसे देख सकता था, देख कर ही खुश हो लेता था। अब वो मुझे दिखेगी भी नहीं कभी। मैं तो अपनी बहनों की जिम्मेदारियों की वजह से मर भी नहीं सकता। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां जो हैं, मैं कहीं जा भी नहीं सकता। वारी जिंदगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? सबकी जिम्मेदारियां उठाऊं मैं, मर भी ना पाऊं, कहीं जा भी ना पाऊं, बस यहीं रहूं, अपनी बहनों की शादी करूं, अपने भाई को पढ़ाऊं। ठीक है श्रेया, तुम यही चाहती थी ना? तुम हमेशा मुझसे कहती थी अपनी जिम्मेदारियों से कभी मत भागना ना। ठीक है, अब मैं यही करूँगा, अपनी बहनों की शादियाँ करूँगा और अपने भाई को पढ़ाऊँगा। जो बहन पढ़ना चाहेगी उसे भी पढ़ाकर आगे बढ़ाऊँगा, सबकी जिम्मेदारियाँ उठाऊँगा, अपनी माँ को संभालूँगा। अरे अतुल, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहा है? मैंने तेरे लिए गरम गरम गोभी के पराठे बनाए हैं, चल चल कर खा ले। तेरे पसंद के है ना, बचपन से तुझे बहुत पसंद है। हाँ माँ, जो मुझे पसंद है क्या आप मुझे दे ही देती हो? वो जो मुझे पसंद रहता है वो तो मुझे इस जीवन में कभी नहीं मिलेगा। आप चाहती हो ना आपके बच्चों की जिम्मेदारियां उठाऊं, मैं अपने भाई बहन को पढ़ाऊं और उनकी शादियां करूं, सबकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा मैं। पर मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा, ये बात आप अच्छे से समझ लो। और अगर आपने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ना, मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगा। अतुल, पागल हो गया है तू? तू श्रेया के लिए ये सब कर रहा है? अरे बेटा, तेरा कॉलेज का ही तो प्यार था और अभी तुझे कॉलेज पास करते ही सरकारी नौकरी लग गई, इसीलिए वो श्रेया तेरे साथ थी। अगर तेरी सरकारी नौकरी ना लगती ना तो वो तुझे छोड़ चुकी होती और तू उसके प्यार में पागल होकर जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। बेवकूफ मत बन। मैं बेवकूफ़ नहीं बन रहा माँ, आप और श्रेया दोनों यही चाहते थे ना मुझसे। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी खुशी है या गम में है, मैं खुश रहूं या नहीं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ कमाऊं और सबकी जिम्मेदारियां उठाऊं। ठीक है, आप और श्रेया दोनों की इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूंगा। श्रेया भी यही चाहती थी ना कि मैं अपने बहनों को पढ़ाऊं, उनकी शादी कराऊं और अपने भाई की जिम्मेदारी उठाऊं, उसे पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कराऊं। अब मैं इन सब की शादी कराऊंगा, लेकिन मैं खुद कभी नहीं करूंगा। इन सब की जिम्मेदारी उठाऊंगा, पर मैं खुद कभी इस शादी के बंधन में नहीं बंधूंगा। 10 साल बाद। अरे दीदी, अतुल आपकी सारी बात मानता है, थोड़ा माँ वाला प्रेशर लगाओ, मान जाएगा वो। 10 साल हो गए, अपने बहनों का घर बसा दिया उसने, अपने भाई का भी घर बसा दिया, खुद का घर बसाएगा। मेरी भी भांजी है, मैं भी चाहती हूँ कि आप हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मैं सब करके देख चुकी हूँ शांता, वो लड़का बहुत जिद्दी है, वो वाकई में अपनी जान दे देगा पर शादी नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को कुछ होते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं उसके ऊपर जोर नहीं लगा रही शादी करने का। छोटा मुंह बड़ी बात कहूंगी दीदी, बुरा मत मानना। मैं अभी आ रही थी बाहर से तो मैंने देखा आपका लाडला बेटा, आपका बड़ा बेटा अपने घर की छोटी बहू को पैसे दे रहा था। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो उसके सारे पैसे इधर उधर और लोग ही खाएंगे। अरे मैं तो चाहती हूँ उसका भी परिवार बस जाए। अरे आपका बेटा है, मैं तो आपको सिर्फ कह ही सकती हूँ, अब इतना भी तो मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये तो आप ही को करना होगा ना। बाकी आप देखो कैसे क्या करना है। अच्छा, मतलब कि महारानी ने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने नहीं दिए तो अपने जेब से ले लिए। ये ना, ये लड़की तो मेरी नाक कटवा कर छोड़ेगी। ऊपर से ये शांता कह तो सही रही है, अगर बड़े बेटे की शादी नहीं कराई तो इसी तरह से उसका धन और लोग खाएंगे और वो ऐसे जिंदगी भर कुंवारा ही घूमता रहेगा इधर उधर। मुझे भी उसकी जिंदगी अच्छी करनी है। अतुल, तुमने छोटी बहू को पैसे दिए? हाँ, तो क्या गलत कर दिया माँ? इस घर की छोटी बहू है वो,
अपने मायके जाने था उसे। आपसे पैसे मांगे थे उसने, पर आपने तो दिए नहीं, तो क्या मैं भी ना दूं? अरे इस घर का जिम्मेदार बेटा हूँ मैं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। बेचारी बच्ची, उसे मायके जाना है, आपने पैसे नहीं दिए उसे, तो मैंने दे दिए, तो क्या गलत किया? ये छोटी बहू भी ना बहुत दुष्ट है। मैंने मना किया तो अपने जेब से पैसे ले लिए उसने। शांता भी ना बहुत दुष्ट औरत है, जब देखो तब मम्मी जी के कान भरती रहती है। अरे अर्चना, किसके ऊपर गुस्सा कर रही हो? किसे इस घर से निकालने की तैयारी है तुम्हारी? शांता मौसी, मेरा तो मन करता है उनकी जो लड्डू जैसी दो चुटियां हैं ना, उसी में दोनों में 2 रॉकेट लगाऊं और दोनों में आग लगा दूं, पहुंचा दूं उन्हें, इस पृथ्वी से ही बाहर कर दूं मैं। जब देखो तब मम्मी जी के कान भरती रहती है हम परिवार वालों के खिलाफ, और मम्मी जी भी ना उसकी बात में एकदम आ जाती हैं, जो वो कहती है तुरंत मान लेती हैं। अरे तुम आज उसे जान रही हो? हम लोग तो बचपन से झेल रहे हैं उस औरत को। उस औरत ने बड़ी दीदी की पढ़ाई छुड़वा दी थी, और हम तीनों भाई बहनों की जिंदगी में भी उसने बहुत नरक मचाया हुआ था। हुआ यूँ था ना कि बाबूजी के जाने के बाद मम्मी अकेले हो गई थी, और उधर से इसका भी पति मर गया था, तो ये हरदम माँ के साथ बैठ बैठ कर उनको अपनी सहेली बना ली, माँ की बहन बन गई। उसके बाद माँ इसके इशारों पर नाचने लगी, जो ये कहती है वो मान लेती है तुरंत। और तो और तुम्हें पता है, बड़े भैया की जिंदगी भी जो आज अकेले कट रही है ना, इसी औरत की मेहरबानी है। क्या क्या कह रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ। वैसे तो ये बात जोर से करने वाली नहीं है, माँ ने सुन लिया ना तो हम सबको डांट लगाएंगी, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। हे भगवान, देवता जैसे जेठ जी हैं मेरे, उनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा किया इस शांता ने। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसे इस दुनिया में रहने दूं, पर अब मुझे लग रहा है मैं इसे इस ब्रह्मांड में ही ना रहने दूं। पर आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब इस घर में सब कुछ सही होगा। मेरी जेठानी, मेरी दीदी इस घर में वापस आएंगी, और मैं चाहती हूँ कि अब भैया की ज़िंदगी भी खुश हो जाए। भैया ने हम सब के लिए इतना कुछ किया, क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार नहीं है? अपनी ज़िंदगी के 10 साल उन्होंने हम सब के पीछे बर्बाद कर दिए। मैं नौकरी करना चाहती थी, मम्मी जी मुझे करने नहीं दे रही थी, भैया ने सबसे लड़ झगड़ कर मेरी जॉब लगवाई। आप जो करना चाहते थे, आपको फोटोग्राफी का कोर्स करवाया, तीनों बहनों की शादी की, भैया ने इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई है। अब हम सब की बारी है कि हम भैया के लिए कुछ करें। कह तो तुम सही रही हो, पर हम कर क्या सकते हैं? भाभी का ट्रांसफ़र हो गया था कहीं कलकत्ता उत्ता, उसके बाद इन 10 सालों में वो कहाँ गई होंगी? हो सकता है कहीं शादी हो गई हो उनकी, तब हम क्या कर लेंगे? मैं कोशिश करने से पहले हार नहीं मानती। मेरे भी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं अपने पापा और अपने अंकल से कहकर पता लगवाऊंगी, उनका ट्रांसफ़र इसी शहर में फिर से करवाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है, अगर वो भैया से बहुत प्यार करती थी तो आज तक उन्होंने शादी नहीं की होगी, और भगवान ने चाहा तो मेरा ये विश्वास जरूर पूरा होगा। भगवान करें कि तुम सफल हो। अगर तुम सफल होगी ना, तो हम सबसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। शांता मौसी, मैंने आपको यहाँ बुलाया क्योंकि हमारे अपना तो कोई है नहीं, आप ही तो हमारी अपनी हो। हमारा कौन मदद करेगा? आप ही तो करोगी शांता मौसी। हाँ, मैं मदद करूंगी। बताना क्या हुआ है बहू, रो क्यों रही है इतना? और दीदी कहाँ है, और बाकी बच्चे कहाँ हैं घर के? शांता मौसी, हमारे परिवार पे बहुत बड़ी विपदा आ गई है। मम्मी जी की किडनी खराब हो गई है, उनकी किडनी किसी से मैच नहीं कर रही है। हम लोग पूरा परिवार चेक करवा चुके हैं, बस आप ही बची हो। आप भी तो मम्मी जी का इतना ख्याल करती हो, उनको अपनी दीदी कहती हो। चलो ना, टेस्ट करवाओ, हो सकता है आपकी किडनी ही मैच कर जाए मम्मी जी से, तो आपकी एक किडनी निकाल कर मम्मी जी को लगा देंगे। मम्मी जी की जान तो बच जाएगी कम से कम। क्या? मेरी किडनी? अरे मैं तो बुढ़िया हूँ, इस बुढ़ापे में मैं अपनी किडनी निकलवाऊंगी भला? अरे शांता मौसी, आपकी वजह से मेरी मम्मी जी की जान बच जाएगी, ये क्या कम है? आप चलो ना, बस चलो, हॉस्पिटल यही है नजदीकी, चलो चलो। अरे भगवान, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो कोई नई चाल चलती हूँ। देख बहू, मैं कह रही हूँ, अरे मैं जानती हूँ दीदी बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत किया उन्होंने हमारे साथ। मेरी बहू मुझे घर से निकाल देती थी तो मुझे खाना खिलाती थी इस घर में, मैंने भी उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया। पर अब उनका बुढ़ापा आ गया है, क्या तुम बच्चे बेकार में परेशान हो उनको जिंदा रखने के लिए? एक किडनी ही तो बची होगी उनके, जाने दो, जितना समय चले चलाओ, ना चले तो जाने दो दुनिया से। फिर तो सोचो, इस घर में कोई जेठानी भी नहीं है, तुम्हारा ही राज चलेगा, इस घर की मालकिन बन जाओगी तुम। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अरे बहू, समझदारी से काम लो बेटा।
मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, सही समझा रही हूँ तुम्हें। मैं तो इसीलिए अपनी भांजी को भी चाहती थी कि इस घर की बहू बन जाए। मुझे पता था दीदी ज्यादा दिन जिएंगी नहीं। मैं तो खुद ही अपनी भांजी को चाहती थी इस घर की बहू बन जाए। इसीलिए तो इनके बेटे अतुल का रिश्ता श्रेया से मैंने ही तो तोड़वाया था। आज उसका फायदा तुम्हें मिलेगा। अब इस घर में दूसरी तो कोई औरत है नहीं। तुम्हारे बड़े भैया की शादी ही नहीं हुई और तीनों लड़कियां अपने घर की हो गई, तो बच्चा छोटा वाला जिसकी पत्नी तुम हो, तो इस घर की मालकिन तो तुम ही हुई ना। मरने तो बुढ़िया को मर रही है, तो अब तुम अपना मलकाना समझा लो। तुम इस घर की मालकिन बन रही हो, अपना घर संभालो। मम्मी जी, लो सुन लिया अपनी सखी की बात, आओ जल्दी बाहर। वाह शांता वाह, क्या चाल खेली तुमने। मैं कितना खुश थी अपनी होने वाली बहू के लिए। श्रेया को तुमने जानबूझकर मुझसे और मेरे घर परिवार से अलग करवा दिया। तुम्हारी वजह से श्रेया हम सबसे दूर हो गई। मेरा बेटा अतुल इतने दुख में डूब गया, उसके जीवन के 10 साल बर्बाद हो गए तुम्हारी वजह से। अरे दीदी आप ठीक हो? खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा इस घर की चौखट ना होना मत तुम। चली जाओ मेरे घर से। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने घर का इतना सारा नुकसान किया। तुम्हारी इतनी मदद की मैंने, और तुम चली जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, दोबारा मुझे दिखाई मत देना। अरे अब मुंह खोल कर क्या खड़ी हो मौसी, ये सब मेरा प्लान था। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब जाओ आप यहाँ से, अब आपकी इस घर में नहीं चलेगी। चलो निकलो, चलो निकलो। तूने मेरी आँख खोल दी बहू, पर अब मैं क्या करूं बेटा। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से मेरा अतुल 10 साल से दुख में है, और अब मैं उसका दुख दूर भी नहीं कर सकती। श्रेया अब तक पता नहीं कहाँ चली गई होगी, और मैं कुछ भी कर लूं अपने बच्चे की जिंदगी के 10 साल तो वापस नहीं ला सकती ना। अरे माँ, ये लो श्रेया भाभी आ गई। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई बेटा। मेरी वजह से तुम और अतुल 10 साल से एक दूसरे से दूर हो गए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम दोनों की जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। एक बहकावे में आकर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आने दे अतुल को, मैं तेरी शादी अब अतुल से करवाऊंगी। 10 साल बाद मैं अपनी गलती सुधारूंगी। लो भाभी, भैया भी आ गए। अरे श्रेया, तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, मुझसे मिली भी नहीं। तुम मुझसे बात करना बंद कर दिया तुमने। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़ा था जिसे तुम अपने परिवार के साथ रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं करना चाहती थी, पर मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती। आज भी कर रही हूँ, हमेशा से करती थी और हमेशा करती रहती। पर किसी ने मेरा ट्रांसफर कोलकाता से वापस इस शहर में कराया। तब तुम्हारा भाई आज मुझसे मिलने आया और वो मुझे यहाँ लेकर आया। बेटा ये सब मेरी गलती से हुआ। अतुल बेटा, मैंने एक झूठे बहकावे में आकर अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया। तुम दोनों को 10 साल तक एक दूसरे से अलग कर दिया। अपनी बेटियों को भी जो वो करना चाहती थी उन्हें नहीं करने दिया। मैंने अपने घर में कितना क्लेश किया, अपनी छोटी बहू को भी कितना दुख दिया। बच्चों तुम सब मुझे माफ कर दो। और अतुल और श्रेया प्लीज तुम दोनों अब शादी कर लो बच्चों, और मेरे घर में 2 बहुएं रही, मेरा भी परिवार पूरा हो जाए। तो क्या श्रेया, अब तुम मेरे साथ 10 साल बाद शादी करना चाहोगी, या अभी भी कहीं भागना है तुम्हें? कहीं नहीं भागना मुझे। मुझे आप ही के साथ शादी करनी है, आपके साथ ही रहना है। और अब तो आपकी माँ भी तैयार है। इतना दिन आपसे अलग रहकर देख लिया, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। छोटी बहू, ये सब तुमने किया है ना बेटा, मैं बता नहीं सकता। आज तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। अरे कोई बात नहीं भैया, आपने तो ये पूरा परिवार संभाल कर रखा है। मैंने तो सिर्फ 2 पिछड़े हुए लोगों को मिलाया है। और हाँ, ये तो हमेशा ऐसे ही अतरंगी काम करती है। सोच लो माँ जी, आज मेरे इसी अतरंगी काम ने आपका परिवार एक कर दिया। तो जेठानी जी, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। वैसे तो मैं इस परिवार में पहले आई हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आप मुझे अपनी देवरानी नहीं, अपनी छोटी बहन ही समझना हमेशा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों साथ में इस घर में खूब खुशी से रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है दोस्तों तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।